वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में NMMS एग्जाम स्पेशल मॉडल सेट संख्या 11 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 10 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट संख्या 10 में नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक डिस्कस किए थे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि निर्वाचित होने का अधिकार है राजनीतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, राजनीतिक अधिकार। निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिले में शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक या उप शिक्षा निदेशक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, जिला विद्यालय निरीक्षक। इसी को कहीं कहीं जो है DEO यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि जिसको हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23, भारत की जल, थल और वायु सेना का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राष्ट्रपति तीनों सेना का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, समवर्ती सूची। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, 25 वर्ष। याद रखिएगा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं? नगराध्यक्ष, महापौर या जिलाधिकारी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, महापौर। याद रखिएगा, नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के उच्च सदन का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, उपराष्ट्रपति। देखिए, क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। यहाँ पर संसद के उच्च सदन का अध्यक्ष, उच्च सदन मतलब हो गया राज्यसभा का अध्यक्ष। तो राज्यसभा का पदेन जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल कितना है? बिहार के किसी भी राज्य के विधानसभा के बारे में पूछा जाए तो सभी का आंसर सेम ही होगा। ऑप्शन दिया गया है 6 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटिश राजा या रानी, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, ब्रिटिश राजा या रानी राष्ट्रमंडल का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा के निर्वाचन में किसी क्षेत्र में अनियमितता होने पर वहां पुनः निर्वाचन कराने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति,
निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, निर्वाचन आयोग, या इसी को हम लोग चुनाव आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में उल्लेखित है? मताधिकार का प्रयोग करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, देशद्रोही को पुलिस के हवाले करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना या दूर करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 22 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, 25 वर्ष। विधानसभा पूछा जाए या लोकसभा पूछा जाए, दोनों के सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33, जिले की सड़कों, घाटों, हाटों आदि का प्रबंध करती है? जिला पंचायत, जिला अधिकारी, सांसद, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, जिला पंचायत। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, 6 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, इससे पहले भी इसे हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बुतरस घाली, एंटोनियो गुटेरस या फिर नेल्सन मंडेला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 का वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति अवकाश ग्रहण करने की आयु कितने वर्ष रखी गई है? 58 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति अवकाश ग्रहण करने की आयु 62 वर्ष रखी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, भारत में मत देने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष रखी गई है? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, जिले में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? कलेक्टर, जिला जज, अध्यक्ष जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, जिला जज। जिले में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी जिला जज होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 5, 12, 10, 2। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 12। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 15 जनवरी, 26 जनवरी। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। क्या होगा? तो विकल्प चौथा, 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती मनाते हैं। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 40 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।